हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो स्टूडेंट्स, इंटीजर्स के बारे में प्रीवियस क्लास में भी आपने अच्छा खासा पढ़ा है, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आपको अभी तक होगी इंटीजर्स के बारे में। तो कुछ एडवांस क्वेश्चन भी इस बार आएंगे आपके सामने, लेकिन पहले जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसको तो रिवाइज कर लें। पहले वो तो देख लें कि आपको कितना याद है, कितनी चीजें आपको पता है इंटीजर्स के बारे में, तभी तो एडवांस चीजें आप कर पाओगे। तो इसीलिए अभी तो जस्ट उसका रिवीजन ही चल रहा है, जितना आपको आता है। तो देखिए, सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटीजर्स से रिलेटेड। नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को, ध्यान से समझना है हमें। क्या बोला गया है? मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज रुपीज 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। तो मोहन क्या करता है? अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपए जमा करवाता है। तो आज उसने जैसे 2000 रुपए जमा करवाए, तो अगले दिन जाके उसने 1642 रुपए वापस ले लिए, निकलवा लिए। उसके बाद क्या बोला गया? इफ द विड्रॉल ऑफ अमाउंट, विड्रॉल मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, विड्रॉज मतलब निकालना, वापस निकालना अपने खाते से, खुद लेना, ठीक है। तो विड्रॉल मतलब निकालना। इफ द विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर। तो सोचो, जो विड्रॉवल है वो नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो जो डिपॉजिट किया गया है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? और क्या बोला गया है? फाइंड द मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। तो विड्रॉल के बाद जो मोहन के अकाउंट में पैसे बचे हैं उसके खाते में, वो आपको बताने हैं कि कितने पैसे उसके खाते में बचे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको और सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप। देखिए, इसको हम अब सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछा गया है कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो सबसे पहले आपको लिखना है डिपॉजिटेड अमाउंट। कितना है? 2000 रुपए। तो आप लिख देंगे 2000। फिर विड्रॉन अमाउंट, ठीक है, विड्रॉन अमाउंट, और ये है 1642, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर जो निकाला गया अमाउंट नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया गया है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो डिपॉजिट वाला अमाउंट नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे या पॉजिटिव? तो आप लिखेंगे डिपॉजिटेड अमाउंट will be represented by पॉजिटिव इंटीजर। भाई, जब निकाला गया अमाउंट नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं तो डाला गया अमाउंट पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। यही चीज आपको बतानी है। तो बेसिकली आप यहां पे लिखेंगे 10 डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। अब बैलेंस बताना है, ठीक है। तो बैलेंस कैसे निकालते हैं? बैलेंस निकालते हैं डिपॉजिटेड अमाउंट माइनस विड्रॉन अमाउंट। ठीक है। या तो आप ये समझ लीजिए कि विड्रॉन अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है, तो हम
इनको इस तरह से ही लिख सकते हैं। तो डिपॉजिटेड अमाउंट है 2000 और विड्रॉन अमाउंट है 1642। सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो कितना आएगा 2000 में से 1642 माइनस कीजिए, ये 8 आ जाएगा, 9 माइनस 4 5 और 9 माइनस 6 3 और 358 रुपीज आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया सबने। अगला सवाल देखिए। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। आपको ये बॉक्स दिए गए हैं, देख पा रहे हैं सब। तो ये बेसिकली कंपेयर करने वाला है। यहाँ पे कंपेयर करना है आपको कि कौन सा साइन लगाना है ना। तो ये है स्मॉलर देन, ये है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। इन तीनों में से कौन सा साइन आएगा ये आपको बताना है। कैसे पता लगेगा? जैसे पार्ट ए सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। पार्ट ए में क्या करना है आपको, जो बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, -8 प्लस -4। इसको करना है सॉल्व। जो इंटीजर के साइन है उनका कैसे क्या करना होता है उसकी मदद से आपको सॉल्व करना है इसको। तो ये जो नेगेटिव इंटीजर्स दिख रहे हैं -4 और -8 क्या हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? साइन देखिए, -8 एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये -4 हो गया। दो साइन एक साथ आते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस आ गया तो उसकी जगह माइनस लिख सकते हैं। इंटीजर का जो चार्ट है वो आपको याद होना चाहिए बस। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, और प्लस प्लस होता है प्लस, एंड माइनस माइनस भी प्लस होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम क्या लिखते हैं, -8 और -4 दोनों माइनस के नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो 8 और 4 12, साइन आएगा जो बड़े नंबर के साथ होगा। तो ये -12 आया है। अब जो बॉक्स के दूसरी तरफ है उसको चेक करते हैं। ये कितना है, -8 है और -4। इस बार इनको घटाना है जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। कोई बात नहीं, ये -8 है इट इज, ये दो माइनस के साइन है तो इनकी जगह हम एक प्लस का साइन लगा देंगे, और एक माइनस है एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और वो भी माइनस का। अब देखिए कि ये -12 है, ये -4 है, तो -12 और -4 में से कौन सा बड़ा है इंटीजर? तो माइनस में जो इंटीजर जितना बड़ा दिखेगा वैल्यू एक्चुअल में उसकी इतनी ही छोटी होगी। या फिर यूं कह सकते हैं कि जितना हम लेफ्ट में जाएंगे उतने ही नंबर्स हमारे छोटे होते जाएंगे। तो बेसिकली हम -12 को बोल सकते हैं ये छोटा है -4 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये छोटा है, इससे ये वाला साइन आएगा। इसी तरह से आप बी सी डी ई जितने पार्ट्स दिख रहे हैं ये सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए और बाकी के पार्ट्स ट्राई कीजिए कि सॉल्व कर पाए आप यहाँ पे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिया सबने। अगला पार्ट देखिए अब। पार्ट बी, यहां पे आपको दिख रहा है -3 +7 -19। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अब जो साइन है बस उसका ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूंगा, -3 +7, ब्रैकेट्स हटा देते हैं सबसे पहले। तो देखिए ब्रैकेट देख के कंफ्यूज नहीं होना, साइन तो दो नंबर्स के बीच में एक एक ही है, तो ब्रैकेट्स हटा दीजिए पहले। तो यहाँ पे आपको -19 दिखेगा। अब सबसे अच्छी चीज आप क्या कर सकते हैं कि माइनस माइनस के जो साइन है या तो उनको एक साथ कर लीजिए, अदरवाइज सिर्फ पहले दो इंटीजर्स ये लीजिए। ठीक है, इनको सॉल्व करके देखिए।
-3 + 7, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 7 में से अगर 3 हम घटा देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा है, तो 3 और 7 में 7 बड़ा है, इसलिए प्लस का साइन आएगा, तो 14 - 19, 4 - 19। अब देखिए 4 क्या है, 4 प्लस का है और 19 माइनस का है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 15, वो भी माइनस का। ठीक है, इसी तरह जो इसके राइट हैंड साइड पे है बॉक्स के, उसको देखते हैं। 15 - 8 प्लस -9, ब्रैकेट्स हटा देंगे हम, तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, -8 एंड प्लस माइनस -9 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों, अब फिर से हम पहले दो जो इंटीजर हैं उनका क्या कर देंगे, उनको सॉल्व करेंगे। +15 - 8 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा 7, साइन आएगा प्लस का क्योंकि 15 बड़ा है, -9। अब +7 - 9, तो प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 2, साइन आएगा माइनस का क्योंकि 9 बड़ा है, उसके सामने माइनस का साइन है। अब देखिए इसमें से बताइए कि कौन सा नंबर आपको बड़ा दिख रहा है, कौन सा छोटा। अब वही फंडा आ जाता है जो प्रीवियस पार्ट में आया था कि जितना लेफ्ट की तरफ जाएंगे उतने ही हमारे अंक छोटे होते हैं, या फिर जो नंबर लाइन पे हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड वाले अंक जो है वो राइट साइड वाले अंक से छोटा होगा हमेशा। तो -15 -2 के लेफ्ट में पड़ता है, इसीलिए ये स्मॉलर होगा, छोटा होगा, तो यहाँ पे साइन भी ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, इस तरह से हम एक पार्ट और यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। पार्ट सी है, तो पार्ट सी में क्या है, 23 -41 एंड +11 है। इसको कीजिए सोल्व। अब 23 - 41, तो प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 41 में से अगर 23 घटा दिए कितना बच जाएगा, 41 में से 23 माइनस करने हैं, एक हासिल 11 - 3 आ गया 8, और 3 - 2 1 आ गया, ये 18 आ गया। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 41 इज ग्रेटर, जो कि माइनस का है। इसके बाद आप क्या करेंगे, +11 एज इट इज, तो -18 +11 कितना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और घटा के 18 में से 11 गए तो 7 आ जाएगा, साइन माइनस का आएगा। तो ये लेफ्ट साइड वाला हो गया। राइट साइड वाला हम इसके नीचे कर लेते हैं सोल्व, तो ये आ जाएगा 23 -41 -11। अब देखिए 23 में से अगर 41 को हम घटा देंगे कितना आ जाएगा, -18 ही आएगा, अभी किया था हमने, ये -11 आ गया। तो -18 और -11 इस बार ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो ये आ जाएगा 29, वो भी माइनस का। अब देखिए -7 बड़ा होता है या -29, तो -7 29 के राइट में आता है, इसीलिए क्या होगा, -7 बड़ा होगा 29 से। नोट डाउन कर लीजिए, ये बी और सी हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने कर लिया नोट डाउन। चलिए अगला पार्ट और देख लीजिए। अब पार्ट टी, 39 + -24 एंड -15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। दो साइन जहां पे हैं उसकी जगह एक साइन कर देंगे, प्लस माइनस माइनस लिखते हैं, और ये -15 है। उसके बाद +39 -24 दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, और घटा के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। साइन होगा प्लस का क्योंकि 39 बड़ा है, -15। तो 39 -24 कितना आया, ये 15 आया, और 15 - 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे तो आ गया 0। उसके बाद इसको देखिए सॉल्व करते हैं। इसके राइट साइड में 36 प्लस -52 माइनस -36, तो इसको क्या करना है, 36
प्लस माइनस होता है माइनस 52 आ गया, एंड माइनस माइनस होता है प्लस 36 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 36 माइनस 52 कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके हम आंसर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 16, वो भी माइनस का। 52 में से 36 घटाना है, माइनस करना है हमें, तो ये आ जाएगा 16 और प्लस 36 यहाँ पे आ जाएगा। -16 प्लस 36, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 20, वो भी प्लस का। तो अब देखिए 0 बड़ा है या 20 बड़ा है, ये तो सीधा सीधा हमें पता लगता है कि 20 ऑब्वियसली बड़ा है 0 से। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब जो लास्ट पार्ट है वो आप होमवर्क में करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 4 पार्ट सॉल्व कर दिए हैं और बिल्कुल लगभग सेम तरीका हमने यूज किया है, तो ये भी ऐसे ही होगा। तो बस नंबर्स थोड़े बड़े दिख रहे हैं, सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो सबने नोट डाउन कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ये, ध्यान से देखेंगे। इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो अब देखिए बोला गया है अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। तो एक वाटर टैंक में कुछ स्टेप हैं, ठीक है, और अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। तो जो सीढ़ियां हैं वाटर टैंक में वो कुछ इस तरह से हो सकती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऐसे कुछ सीढ़ियां हैं, ठीक है। तो आपको ये बोला गया है कि जो बंदर है वो सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा है, ठीक है, यहाँ पे बैठा है मंकी, ठीक है। तो अब क्या है, द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप। तो वाटर लेवल, तो यहाँ कहीं होगा और भी स्टेप आएंगी, ठीक है। तो ये 9th स्टेप पे वाटर लेवल है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, समझना ध्यान से। तो मंकी जो बैठा है वो फर्स्ट स्टेप पे बैठा है, वाटर लेवल 9th स्टेप पे है, 9वीं सीढ़ी पे है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप 2 स्टेप्स बैक अप, मतलब ठीक है, 3 स्टेप पहले नीचे आता है, वो कुछ इस तरह से कि भाई 1 2 और 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 स्टेप वापस जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, फिर ऐसे करके फिर से 3 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, फिर 2 स्टेप, ऐसे जाएगा। तो उसको कितनी छलांग, कितने जंप लगाने पड़ेंगे, कहाँ तक, वाटर लेवल तक, पानी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये कितने स्टेप हैं, 9 स्टेप्स हैं। मैं कुछ इसको इस तरह से लिख लेता हूं, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं स्टेप 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं सिर्फ इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्टेप 2 S2 हो गया, स्टेप 3 का S3 हो गया, स्टेप 4 का S4, स्टेप 5 का S5, छठा जो स्टेप है उसका S6, सातवां जो स्टेप है उसका S7, आठवां जो स्टेप है उसका S8 एंड 9th जो स्टेप है उसका S9 हो गया, ठीक है। ये अलग अलग स्टेप्स हैं। अब क्या बोला गया है, हमें हमें कुछ ऐसा बताया गया है बच्चों कि इस मंकी ने पहली जंप लगाई और ये क्या करता है, जंप 3 स्टेप्स डाउन, 3 सीढ़ियां नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 3 सीढ़ियां यहाँ से नीचे जाएगा, फिर 2 सीढ़ियां वापस आएगा, फिर 3 सीढ़ियां नीचे जाएगा, फिर 2 सीढ़ियां वापस आएगा। इस तरह से आपको बताना है कितनी सीढ़ियां, कितने जंप इसने किए हैं। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। तो बच्चों कैसे किया आपने,
कुछ सोचा है? देखिए यहां से जाएगा 1 2 3 स्टेप्स कूद के यहाँ पहुंच जाएगा वो, ठीक है। तो 3 स्टेप जंप करके वो स्टेप 4 पे पहुंच गया, चौथी स्टेप पे पहुंच गया। यही तो बोला गया है 3 स्टेप नीचे उतरता है। उसके बाद ये होगी फर्स्ट जंप, ठीक है। उसके बाद ये 2 स्टेप वापस भी तो आता है, ये होगी सेकंड जंप। फिर उसके बाद ये 3 स्टेप फिर से आगे जाता है, ये होगी थर्ड जंप। फिर ये 2 स्टेप पीछे आता है, ये होगी फोर्थ जंप, ठीक है। फिर ये 3 स्टेप आगे जाता है, ये होगी फिफ्थ जंप। फिर ये 2 स्टेप पीछे आता है, ये होगी सिक्स्थ जंप। फिर ये 3 स्टेप आगे जाता है, ये होगी सेवेंथ जंप। 2 स्टेप पीछे आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एट्थ जंप। फिर ये 3 स्टेप आगे जाएगा, तो ये हो जाएगी नाइन्थ जंप। फिर ये 2 स्टेप पीछे आएगा, तो ये हो जाएगी 10th जंप। और फिर ये 3 स्टेप आगे जैसे ही जाएगा 11th जंप पे, तो यहाँ पे क्या है, वाटर, ठीक है। तो वाटर लेवल तक ये पहुंच जाएगा कितने जंप्स में, 11 जंप्स में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 11 जंप्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, पार्ट फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड पार्ट भी आप देखना और ट्राई करना इसको सॉल्व करने की। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जस्ट फॉर होमवर्क, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बच्चों आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हुए, इसको हम मान के चलिए नंबर लाइन है, तो भाई पीछे लेफ्ट साइड भी आ रहा है, फिर वो आगे की साइड भी जा रहा है। इस तरह जंप कैलकुलेट करने से हमने वो काउंट कर लिए हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों। प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।